मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा बुरे लोग ही मिले हैं, कभी अच्छे लोग नहीं मिले। जिसे भी तुमने अच्छा समझा उसी ने अपना असली रंग दिखा दिया, उसी ने अपना असली रूप दिखा दिया। इसी कारण से तुम्हारा इंसानियत पर से विश्वास उठ गया है। तुम्हारा लाख अच्छा करने के बाद भी तुम्हें अपशब्द बोले गए, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई की गई, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की गई। मेरे बच्चे, तुम्हारा तो अच्छाई पर से, इंसानियत पर से विश्वास उठ गया है। अब तुम ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, डरते हो कि कहीं फिर से तुम्हारे साथ वो सब ना दोहरा जाए जो अब तक होता आया है। इसलिए अब पहले जैसे लोगों से तुम घुलते मिलते नहीं हो। अगर कोई तुमसे अच्छे से बर्ताव करता है तो तुम्हें लगता है कि इसे कुछ न कुछ चाहिए, इसके मन में कुछ न कुछ छल कपट है मेरे लिए, उसके मन में कोई षड्यंत्र चल रहा है मेरे लिए। आपका अब किसी पर भी यकीन नहीं रहा मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें इस संसार में हमेशा बुरे लोग ही क्यों मिलते हैं। क्या अच्छे लोग नहीं हैं, आप ये कहते हो मुझसे माता। इस दुनिया में क्या आपने मेरी किस्मत में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं लिखा है? लिखा है मेरे बच्चे, हाँ लिखा है। पर तुमसे अधिकतर ऐसे लोग टकराते हैं जो अंदर से खोखले हैं, जिनके अंदर लोगों के प्रति नफरत और ईर्ष्या की भावना है। वो कुछ भी दिखाते हों पर अंदर से मैल भरा रहता है मेरे बच्चे। इसलिए ही तो तुम टकराते हो उनसे कि उनके अंदर का मैल इस दुनिया के सामने आ सके, या वो तुम्हारे छत्र छाया में रहकर सुधर सके। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा कोई शत्रु है तो वह तुमसे पहले भी बहुत लोगों का बुरा कर चुका था, पर वो जब तुम्हारा बुरा करना चाहेगा तब इस दुनिया के सामने उसका सच सामने आ जाएगा। तुम एक जरिया हो उनकी सच्चाई समाज के सामने लाने का, उनको मेरे बच्चे उनके कर्मों की सजा मिलने का। तुम उदास होना छोड़ दो, तुम दुखी होना छोड़ दो इस बात पर कि माता मुझे हर बार बुरे लोग ही क्यों मिलते हैं। मेरे बच्चे, ये सोचो कि तुम्हारे कारण ही वो बेनकाब हुए हैं। उनका असली चेहरा अब समाज के सामने आ गया है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम अपनी माता का काम आसान कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब उनको दंड मिलना आसान होगा मेरे बच्चे, पर तुम्हें ऐसा लगता है मेरे बच्चे कि इतनी अच्छाई करने का तुम्हें क्या सिला मिला। रिश्ते टूटे, इतना कलंक लगा, झूठे आरोपों में तुम्हें फंसाया गया, साथ निभाया तुमने, अकेले तुम ही कर दिए गए। इस समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की गई, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। क्या था ऐसा जो छोड़ा गया हो मेरे साथ, क्या नहीं हुआ मेरे साथ। पर मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हारे एक एक आंसुओं का हिसाब है, एक एक सितम का हिसाब है। और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाती हूँ कि न्याय होकर रहेगा मेरे बच्चे। और ऐसा न्याय होगा कि लोग उदाहरण देंगे कि उन फलानों ने इसके साथ ऐसा किया था, पर ऊपर वाले ने ऐसा इंसाफ किया कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। ऐसी लाठी पड़ी कि कभी ऊपर उठ ही नहीं सके। मेरे बच्चे, लोग ऐसा कहेंगे। दुखी रहना छोड़ दो, तुम उन बीमार लोगों के संग बीमार मत बनो। हाँ मेरे बच्चे, ये लोग बीमार हैं, अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से बीमार हैं। और तुम तो उस डॉक्टर की तरह हो मेरे बच्चे, जो बीमारी का उपचार करता है पर उस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। उनका तुम्हारे साथ गलत करना मेरे बच्चे, उनकी परवरिश पर उंगली उठाता है, उनके संस्कारों को दर्शाता है मेरे बच्चे। इनकी बीमारी तो इतनी भयानक है कि जो व्यक्ति, जो इंसान इनके साथ अच्छा
अच्छा करता चला गया, इन्होंने तो उसे भी नहीं छोड़ा, उसके साथ क्या कुछ नहीं कर दिया मेरे बच्चे। उन्होंने वही किया जो वो जन्म से अब तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, करते आए हैं। मेरे बच्चे, आपसे पहले किसी अच्छे इंसान को देखा होता तो वो समझ में आता ना कि अच्छाई क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। उन्हें क्या पता मेरे बच्चे, फिर भी वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुम इतने कमज़ोर नहीं कि कोई तुमसे सब कुछ छीन ले। हाँ मेरे बच्चे, उनकी बातें तुम्हारी नियति को नहीं बदल सकती, तुम्हारे भाग्य को मिटा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारे अपने जैसा बनना चाहते हैं मेरे बच्चे, पर तुम ठहरे अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले, वो तुम्हें अपने जैसा बना नहीं पाए मेरे बच्चे। इसलिए ऐसा किया। अपनी मानसिकता को बदलो, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम तो पवित्र आत्मा हो जिसे समाज में परिवर्तन लाना है, जिसे समाज का उत्थान करना है मेरे बच्चे। तुम जब तक जीवित रहोगे तब तक तुम्हें ऐसे लोग टकराते रहेंगे, पर अब तुम समझ गए हो तुम्हें इनसे कैसे डील करनी है। इस बुराई में ही तुम्हारी अच्छाई खिलकर सामने आएगी मेरे बच्चे। अंधेरे में रहा आदमी ही रोशनी के महत्व को समझ सकता है मेरे बच्चे। कीचड़ में ही कमल खिलता है। हर बुरे वक्त में तुम निखर कर मेरे बच्चे सामने आए हो। ये समय गुजर जाने तो तुम खुद कहोगे कि जीवन के संघर्ष ने मुझे मजबूत बना दिया, परिपक्व बना दिया मेरे बच्चे। तुमने अपने भीतर एक अलग ताकत को महसूस किया है, एक अलग शक्ति को महसूस किया है मेरे बच्चे। कैसे हो तुम? जिसने तुम्हारा साथ हमेशा ही दिया, तुम्हें हमेशा ही महसूस कराया कि वो तुम्हारे आसपास किसी बीमार व्यक्ति के मिलने पर तुम बीमार मत हो जाना। वो अपनी बीमारी बढ़ा रहे हैं, तुम्हें दिखा रहे हैं। उनके छल से, उनके धोखे से अब तुम हैरान परेशान मत हो जाना, क्योंकि तुम जानते हो कि वो बीमार है अपनी मानसिकता से, जिसका असर खुद पर मत पड़ने देना मेरे बच्चे। वो केवल अपना कर्म खराब कर रहे हैं, तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका ये सोचना मेरे बच्चे कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, नहीं। तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सोचना उनके ही विनाश का कारण बनेगा। बस उनकी सोच से तुम विचलित मत हो जाना, उनकी हरकतों से तुम विचलित मत हो जाना, उनकी ऊर्जा को अपने ऊपर हावी मत होने देना।